आप सभी जानते हैं कि दानवीर करण के शरीर पर जन्म से ही सोने का कवच व कानों में कुंडल थे। इस कवच पर बड़े से बड़े अस्त्रों शस्त्रों का कोई असर नहीं होता था और वह कुंडल अमृत थे। ये कवच और कुंडल जो भी पहन ले उसे दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। महाभारत युद्ध के दौरान सभी को यह बात पता थी कि जब तक करण के पास यह कवच और कुंडल है तब तक पांडव यह युद्ध नहीं जीत पाएंगे। इसलिए इंद्र देवता ने एक योजना बनाई। इंद्र देवता ने एक भिक्षुक का रूप धारण कर लिया और करण के समक्ष चले गए। उस समय करण सूर्य देवता की पूजा कर रहे थे। भिक्षुक का रूप धारण किए हुए इंद्र देवता ने करण से दान मांगा। करण ने कहा कि आप जो चाहो मांग लो। भिक्षुक ने करण से दान में उनका कवच व कुंडल मांग लिए, जबकि सूर्य देवता ने पहले ही करण को इंद्र देवता की इस योजना का आभास करवा दिया था। परंतु तब भी करण अपने वचन से पीछे नहीं हटे। करण ने अपना कवच व कुंडल इंद्र देवता को दे दिए। इंद्र देवता ने करण की इस दानवीरता को देखकर करण को कुछ मांगने को कहा। करण ने कहा कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान नहीं होता। करण से खुश होकर इंद्र देवता ने करण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी दे दिया। अगर करण के पास वह कवच और कुंडल होते तो अर्जुन कभी भी करण को नहीं मार सकते थे। कहा जाता है कि जब इंद्र देवता यह कवच और कुंडल लेकर स्वर्ग जा रहे थे तो वह स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने छल से कवच व कुंडल प्राप्त किए थे। उन्होंने वह कवच और कुंडल समुद्र के पास कहीं छुपा दिए ताकि कोई भी इन्हें ढूंढ न पाए। जब इंद्र देवता यह कवच और कुंडल छुपा रहे थे तो चंद्र देवता ने उन्हें देख लिया। चंद्र देवता उन कवच व कुंडल को प्राप्त करके सबसे शक्तिशाली बनना चाहते थे। तब सूर्य देवता व समुद्र देवता ने मिलकर चंद्र देवता से इन कवच व कुंडल की रक्षा की। कहा जाता है तब से लेकर आज तक सूर्य देवता व समुद्र देवता इस कवच व कुंडल की रक्षा करते हैं। यह कवच व कुंडल पुरी के कोणार्क में समुद्र तट पर कहीं दबे हैं, परंतु आज तक कोई इन्हें नहीं ढूंढ पाया है। लोगों का दावा है कि करण के कवच व कुंडल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक पहाड़ की गुफा में है, परंतु इन सब का कोई साक्षात प्रमाण नहीं है। ये रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है, क्योंकि यह कवच और कुंडल आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। अगर आप पौराणिक व धार्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हम मिलेंगे एक और पौराणिक कथा के साथ।